श्रोताओ, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं, ख़तों की बातें, ख़तों के इंतज़ार की बातें, तो यकीनन आपकी यादें भी कुछ ज़रूर ताज़ा हुई होंगी और कुछ चिट्ठियों को, कुछ ख़तों को आपने भी ज़रूर सहेज कर रखा होगा। तो अपनी यादें हमसे बांटिए और ख़तों के इंतज़ार की यादें भी हमसे बांटिए। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपको इस गीत को पहचानना है, फिल्म को पहचानना है।
आए दिन बाहर के इस फिल्म का गीत था, आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है और अगले गीत में श्रोताओं आपको बताने हैं गीतकार। एक श्रोता का कहना है कि तकनीकी और सूचना क्रांति के बढ़ते कदमों ने पत्र लेखन की अभिव्यक्ति को कम किया है। एक समय था जब घर से बाहर आकर पोस्टमैन के लिए आंखें तरसती थीं। आज भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे तकनीकी माध्यम आ चुके हैं, पर लिखे हुए शब्द इंसान के जज्बातों को बयां कर सकते हैं या करते हैं। एक और श्रोता का कहना है कि अभी हाल में ही मैं अपनी जन्मस्थली सीहोर प्रवास पर था। सीहोर मैंने वर्ष 1971 को छोड़कर परिवार के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ में बस गया था। वहां पहुंचकर मेरे बाल सखा ने मुझे वर्ष 1977 को मेरे द्वारा लिखी गई चिट्ठी बताई, जिसे मैंने उस दोस्त को लिखी थी। मित्र द्वारा 55 वर्ष से संजोई उस चिट्ठी को देखकर मैं हतप्रभ रह गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। कुछ पलों के लिए मैं अतीत की यादों में खो गया। तो ऐसा इनका मानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये जो खत है हाथ में तुम्हारे, उसमें उतरे हुए हैं जज्बात मेरे। कितना कम कहना होता है, बावजूद इसके पूरी किताब है। मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। आपने ठीक पहचाना है श्रोताओं, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। आराधना फिल्म से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत था। अगले गीत में आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर पहचानिए। एक श्रोता ने लिखा है कि भले ही आधुनिक तकनीकों ने दायरे बढ़ा दिए हैं लेकिन विचारों को खोखला और भावहीन भी कर दिया है। एक समय था जब खत में सारे घर की खबरें पता नहीं कैसे समझ आती थी और आज सारा दिन मोबाइल पर बात करने के बाद भी कुछ न कुछ रह ही जाता है। वास्तव में खत लिखना एक टेलीपैथी, एक प्रतिध्वनि थी। इधर खत डाक में डाला, उधर नजरें दरवाजे पर बार बार आती। वो इंतजार कितना सुखद था, प्रियजनों की धरोहर होती थी। तेरा खत लेकर सनम पाँव कहीं रखते हैं, ये कुछ गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी पत्रों का सहारा जरूर लेते हैं हम। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में काडित कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र संजो कर रखे हैं कई लोगों ने। एक और श्रोता का कहना है कि नववर्ष आने के कई दिन पूर्व ही मैं नववर्ष कार्ड में संदेश लिखकर अपने मित्रों और संबंधियों को भेजता था और उनके द्वारा भेजे गए ऐसे ही संदेश पत्रों का बेसब्री से इंतजार किया करता था। जब कभी डाकिया डाक लेकर साइकिल दौड़ाता हुआ आता था तो दूर से ही देख लेता था। आज की थीम के बारे में क्या संयोग है कि आज बेटे के पास डाकिये का फोन आया और वो अपनी विशेष डाक लेने मेरे पुश्तैनी मकान पर जा पहुंचा है। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया,
डाक लाया ढाकिया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा खत नहीं लिखन। खत नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, सावन सुनाए बरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया ढाकिया, ढाक लाया ढाकिया, ढाक लाया, ढाक लाया। आपने इस गीत को भी बिल्कुल ठीक पहचाना है श्रोताओं, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया। ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि इंतज़ार वैसे तो बड़ी ही बोझिल सी चीज़ है, मगर इंतज़ार का अंत खुशी और उत्कंठा से भरा होता है, और अगर किसी के ख़त का इंतज़ार है हो तो वो पल बेहद खुशी, उत्सुकता और दुविधा से भरे होते हैं। मतलब तेरी से बदलती दुनिया में ख़त का लिखना, और मतलब आजकल की जो दुनिया है उसके बारे में लिखती हैं, लिखना और पढ़ना सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब तो किसी को कुछ कहना हो तो फ़ोन ने ये सुविधा दे दी कि 1 सेकंड में मैसेज इधर से उधर हो जाते हैं। दरअसल इंतज़ार तसल्ली है उन पलों की जिस पल की हम प्रतीक्षा में रहते हैं। रात हो तो सुबह का इंतज़ार रहता है, चांद को प्रतीक्षा रहती है उगते सूरज की। इंतज़ार की घड़ियाँ जो होती हैं उनमें पीड़ा भी है और आनंद भी है। एक और श्रोता का कहना है कि इंतज़ार जीवन में कभी समाप्त नहीं होता, कभी सफलता प्राप्ति, कभी कुछ पाने की इच्छा या किसी के आने का इंतज़ार हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे बच्चों के सफल होने का भी इंतज़ार होता है, और भी ऐसे मैसेजेस और आपकी बातें हम तक आई हैं श्रोताओं, इन्हें भी साझा करने की कोशिश करेंगे। आपको ये फिल्म पहचाननी है। कलाकार भी बताएं। जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत
दिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, खून नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया ये गीत था इंदिवर का लिखा। आपने ठीक लिखा है, सरस्वती चंद्र इस फिल्म से ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती कार्यक्रम में इन्होंने अपनी याद ताज़ा की है कि एक पत्रावली कार्यक्रम आया करता था। उस कार्यक्रम में अपने दिल की बातों को पत्रों के माध्यम से हम साझा किया करते थे और फिर उस पत्र के जवाब का इंतजार बहुत बेसब्री से किया करते थे। उन लाखों चिट्ठियों के बीच 8-10 चिट्ठियां निकाल कर पढ़ी जाती थी जिनमें हमारी भावनाएं छुपी रहती थीं। उसका इंतज़ार बहुत किया है और वो इंतज़ार की घड़ी बहुत मुश्किल से कटती थी। अब तो ज़माना फेसबुक लाइव का हो गया है, ऐसा कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि खत के विषय पर पोस्टमैन ज़रूर याद आते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि डाकिया करे कैसा कमाल, एक ही थैले में भर के लाए हमारे लिए आंसू और मुस्कान। एक और श्रोता लिखती हैं कि हर समाचार के लिए बेताब आंखें खतों का इंतजार करती थीं, पर अब तो खतों का सिलसिला ही बंद हो गया है। बस तुम्हें मन के झरोकों से ही दूर दूर तक झांक कर निहार लेती हूँ, बंद आंखों से तुम्हारी यादों के सहारे ही तुम्हें निहार लेती हूँ।
ये बात तो बिल्कुल ठीक है श्रोताओं कि खत अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो बड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। तो अगर ऐसी आपकी भी कुछ यादें हैं तो हमसे ज़रूर साझा कीजिए। कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। अगले गीत में आपको कलाकार पहचानने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो ज़रूर बताएं और फिल्म का नाम बताएं। एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ साल पहले एक रिश्तेदार मित्र या अपने परिवार के लोग जो बहुत दूर हों तो पत्र के द्वारा हालचाल मालूम करते थे या पत्र का इंतजार करते थे। कभी कभी महीने लग जाते थे और चिट्ठियों को पढ़कर एक अलग सी खुशी मिलती थी। आज सोशल मीडिया ने इस काम को आसान कर दिया है। एक और श्रोता का कहना है कि मेरे शौक में पत्र लिखना भी रहा है। पत्र पत्रिकाओं में लेखकों की रचनाएं पढ़ने के बाद उन्हें पत्र लिखना और उनके उत्तर आने पर उन पत्रों को आज तक सहेज कर इन्होंने रखा हुआ है। एक सुप्रसिद्ध लेखिका का नाम लिखते हैं कि बहुत साल बाद भी पुराने पत्राचार का हवाला देते हुए पत्र लिखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ही पत्र में 2 बातें बताई जो आज के विषय पर ठीक बैठती हैं। एक कि पाठक का पत्र पाकर लेखक को खुशी होती ही है। आजकल पाठक पत्र नहीं लिखते और रिश्तेदार तो बिल्कुल ही नहीं लिखते। और एक और बात कि मैंने पाठकों के पत्र वर्ष के हिसाब से गठरी में बांध रखे हैं। इन पर कोई छात्रों ने शोध कार्य भी किया है, कई छात्रों ने शोध कार्य किया है। एक और श्रोता का कहना है कि इस जमाने में अपने स्वजनों को खत लिखना और फिर उसके जवाब का भी बेसब्री से इंतजार करना एक जमाने में रहता था। आजकल दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत छोटी हो गई है। मोबाइल से वीडियो फोन या बातचीत हो जाती है। पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे। वो लिख सके जवाब उन्हें तू मेरा पता बता दे रे चंदा रे। पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे चंदा रे। चमन हटा दे रे
आपने ठीक पहचाना है फिल्म को श्रोताओ, बंजारन फिल्म का ये गीत है और इस गीत को फिल्माया गया मनहर देसाई और कंचन कामिनी पर। अगले गीत में आपको बताना है अदाकारा का नाम। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर में सब लोग अलग अलग जगहों पर रहते थे, इसलिए पत्रों का आना जाना लगा रहता था और पिताजी का रोज सुबह पत्र लिखने का नियम था। मेरे भाई घर से दूर रहकर अपनी पूरी शिक्षा उन्होंने ली, उनके बचपन से लेकर डॉक्टर बनने तक सभी पत्र पिताजी ने सहेज कर रखे थे। वो बंडल में भी घर में कहीं होंगे। मेरे पास बहुत पत्रों का संकलन है, शादी के पहले और बाद में भी लिखे गए पत्र, बच्चों के, भाइयों के, सभी के पत्र रखे हुए हैं। कभी किसी अलमारी के पेपर के नीचे से जब कोई पत्र निकल आता है तो सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं, उसे पढ़कर बस यादों में खो जाते हैं और आंख में आंसू भी आ जाते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का इंतजार करते थे, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है, पर अब वो बात नहीं रही, अब वो उत्सुकता भी नहीं रही और शायद अब वो खुशी भी नहीं रही जब पत्रों को के माध्यम से यादों को सहेज कर रखते थे। मैंने आज भी उन अपनों के बहुत से पत्रों को सहेज कर रखा हुआ है जो अब दुनिया में नहीं है। वे पत्र बहुत अनमोल हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है और वो पत्र इनके लिए बहुत बड़ा संबल भी हैं।
ये गीत फिल्माया गया हेमा मालिनी पर। आपने इस फिल्म को ठीक पहचाना है श्रोताओ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के विषय में ने बचपन की मधुर स्मृतियों को एक बार फिर मानस पटल पर ला दिया है, जब हमें सगे संबंधियों शुभचिंतकों के खतों के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। हमारे मोहल्ले में जो डाकिया दिखाई देता था, हम दौड़ पड़ते थे इस आशा में कि शायद हमारी कोई चिट्ठी होगी। हाँ, संचार में विस्तार के बाद अब मोबाइल पर सुबह सुबह शुभ चिंतकों के कुशल क्षेम के मैसेज बेसब्री से आते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि सच यही है कि अब दिल की बात, दुख सुख, हंसी ठिठोली का एहसास कराने वाले खत मोबाइल में कहीं खो गए हैं। एक समय था कि चिट्ठी पाने के लिए अधीरता के साथ डाकिये का इंतजार रहता था। चिट्ठी मिलने पर एहसास होता था कि चिट्ठी लिखने वाला सशरीर उसके पास है। दसियों बार चिट्ठियां पढ़ी जाती थीं और हर बार उससे जुड़ी यादों से मन खो जाता था। और खतों से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और लेखन क्षमता का भी पूरा पता चलता है। मोतियों जैसे सुंदर अक्षर, भाषा और शैली देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। खत लेखन एक कला मानी जाती है। इसे साहित्य की एक विधा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब इस विद्या को लोग थोड़ा, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ज़रूरी है लिखते रहना, पढ़ते रहना। और अब जो नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, उसमें आपको अदाकार बताने हैं। नहीं होगा होगा कैसे, मानो तुम अगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा।
नवीन निश्चल और पद्मिनी कपिला पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी तुम्हारी कसम। अगले गीत में श्रोताओं आपको फिल्म पहचाननी है, और अगर आप पहचान सकें, फिल्म देखी हो तो कलाकार भी बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि वाकई क्या दिन थे, आज चिट्ठी लिखी फिर बैठ गए महीनों इंतजार में। डाकिया आता था तो लगता था भगवान आ गए, और क्या पूछ क्या आवभगत होती थी डाकिया जी की। जब बोर्डिंग स्कूल में थे तब घर के लोगों की चिट्ठी का इंतजार रहता था, जब पढ़ाई खत्म हुई तो नौकरी के खत का इंतजार रहता था, और जब शादी हुई तो ससुराल से पत्र की प्रतीक्षा रहती थी। चिट्ठी और इंतजार का बड़ा गहरा संबंध हुआ करता था। अब तो बस यादें ही शेष हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि इंतजार पहले चाहे अभी हमेशा ही हम में रहने वाला जज्बा है। पहले डाकिया और ख़तों का इंतज़ार था, तो अब इंटरनेट और स्मार्टफोन का इंतज़ार है। स्वरूप बदले हैं, बात वही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ और जो आपकी बातें हैं, आपके मैसेजेस हैं, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। श्रोताओ, आप इसमें गायिका बताएं। गायक बता दें श्रोता, और फिल्म बतानी है। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो, मेरे जुनून मेरी वहशत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। सलाम शौक पे रंजिश भरा प्याम न दो, मेरे खुलूस को हिर्सो हवस का नाम न दो। मेरी वफा की हकीकत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। तो ताज न लालो गहर की हसरत है, न तख्त ताज न लालो गहर की हसरत है। तुम्हारे प्यार तुम्हारी नजर की हसरत है। तुम अपने हुस्न की अज़मत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं, कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं। यूं ही सही मेरी चाहत का इम्तिहान तो लो। तुम एक बार मोहब्बत का इम्तिहान तो लो। फिल्म बाबर का ये गीत था। अज़रा और जागीरदार पर फिल्माया गया। एक श्रोता का कहना है कि किसी को खत लिखना, डाकघर जाना, लेटर बॉक्स में डालना पत्र को, जवाब का इंतजार करना, डाकिए का आना, फिर खत पढ़ना, उस पर
सभी अपनों के साथ अभिव्यक्त होना और खुद संभाल कर रख देना, ये सारी बातें आज कालबा हो गई, जिसका मजा हमने लूटा। संगीतकार बता दें श्रोता। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा, अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म संगम से हमने लिया था। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, आपने ठीक लिखा है। अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई।
बस में, वैसे हुई मैं तेरे बस में, बांधी डोर प्यार की तुझसे, बांधी डोर प्यार की तुझसे, तोड़ी दुनिया की सब रस्में, मेरी बातों पे तुझको भरोसा न हो, कोरे कागज पे मुझसे करा ले सही, कोरे कागज पे मुझसे करा ले सही, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। खून पसीना आप सुन रहे थे। इस फिल्म का गीत अनजान का लिखा कल्याण जी आनंद जी की तरफ थी। रेखा और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में। आपके सभी प्रतिक्रियाओं का, सभी मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया।